किसी भी पॉडकास्ट में ये चीज़ होगी नहीं और किसी को पता भी नहीं है। मेरे क्लाइंट ने पीछे पूछा बॉम्बे में कि सर मेरे को वो उपाय चाहिए जो अंबानी करता है, क्या आप करवा सकते हो? मैंने कहा हाँ। तो मैंने उसको ये उपाय बताया जो आज आपके सामने बताने वाला हूँ पब्लिकली। पैसा आ गया, काम अच्छा चल रहा है, परंतु लोन चढ़ गया। सामने वाले ने पैसा ले लिया, टाइम सिर दे नहीं रहा। तो जब महालक्ष्मी की उपासना रोज शुरू हो जाए तो किसी चीज की कमी नहीं रहती। कई ऐसे लोग चर्चाएं करते हैं जी, जो आपका काम चाय पे नहीं होगा वो शराब की चर्चा पे हो जाएगा। अरे भाई, आप सनातनी हैं, आप वैदिक ज्योतिष करते हैं, शराब तो पाप है वहां पे। अब देखिए, लोग कहते हैं यार मैं तो हर काम करता हूँ, रिजल्ट नहीं आते। पैसा तेरा है, तू पैसा बचा के बैठा है, तो रिजल्ट कहाँ से आएंगे? क्योंकि माँ लक्ष्मी कहती है मेरे को दरिद्रता पसंद नहीं है। आपके पास सब कुछ और आप नाते धोते नहीं है, ऐसे ही पड़े रहते हो, तो आपके पास जो धन है वो धीरे धीरे कम होगा या कोई खा जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी इनकम डे बाय डे इंक्रीज हो, बढ़ती चली जाए। तो उसके लिए बहुत अच्छा उपाय है। शुक्ल पक्ष के गुरुवार को किसी की दुकान को बांध दिया, तांत्रिक क्रिया हो गई, टोटका हो गया। तो इसमें मैं आपको दो उपाय बताता हूँ, नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन। अब आप कहेंगे सर नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन का ये कोई, हम होटल में थोड़ी बैठे आप ऑर्डर दे रहे हैं। कि अनजाने में लोग ऐसी ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से कहते हैं कि फाइनेंशियल लॉस होता है। 5 ग्रह तो हमारे इस हाथ में ही है, ये इसलिए किया तो आपके 9 ग्रह खत्म। आप बैठे हैं और आपके पास कोई साउंड कड़कड़ टक 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 की चल रही है तो आप डिस्टर्ब हो रहे हो ना। तो इसी तरह ग्रह डिस्टर्ब होते हैं। प्रवीण जी, वेलकम टू द पिक्सल टॉक्स। थैंक यू। कैसे हैं सर आप? बढ़िया बढ़िया, गुड। कैसा चल रहा है सब कुछ? बहुत बढ़िया चल रहा है। वैसे तो सर हम ओकल्ट साइंस के जितने भी गुरु हैं उन लोगों को हम इनवाइट करते हैं अपने पॉडकास्ट चैनल पे, और काफ़ी मज़ा आता है लोगों को उनकी बातें सुनने में, और काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं लोग उनकी बातों में। और कई सारे हमें कमेंट्स भी आते हैं कि जो भी आप बता रहे हैं, जो भी आपने चीज़ें बताई है, वो लोग फॉलो भी करते हैं और उनको उनसे बेनिफिट भी होते हैं। और हम कंटिन्यूसली काफ़ी दिन से एक मुहिम चला रहे हैं जहाँ पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 2025 पे हम खुद भी कमाएं और लोगों को भी कमाने का मौका दें, और उनको उस तरीके की कुछ रेमेडीज़ वगैरह दें जिससे कि उनकी जो लाइफ है, जो भी उनका स्ट्रगल है, वो थोड़ा सा स्मूथ हो जाए। तो अभी तक हमने एस्ट्रोलॉजी से, वास्तु से, न्यूमरोलॉजी से, हर तरह से जो जो हमें समझ आता था, हमने हर तरह से ट्राई किया कि अपनी ऑडियंस को हम अलग अलग रेमेडीज़ दें, अलग अलग मेथड्स दें, वेज दें, ताकि लोग हमारे साथ साथ खुद भी ग्रो कर सकें, ठीक है, फाइनेंशियली ग्रो कर सकें। बट जब आपके बारे में हमने पढ़ा, आपको देखा, तो हमें लगा कि जब हम इतनी रेमेडीज़ ले ही रहे हैं तो जिनको खुद रेमेडी गुरु कहा जाता है, तो सबसे पहले वेलकम सर एक बार दोबारा से, धन्यवाद और हम चाहेंगे कि आज हमारे ऑडियंस को आप अपनी ताकत, अपनी पावर, जो आपको नाम है, आपका जो नाम है, उसको जस्टिफाई करते हुए आज पूरा रेमेडी से लबालब कर दे इस पॉडकास्ट को। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे को इनवाइट करने के लिए, आप दोनों का। तो आज मैं आपकी ऑडियंस को कुछ ऐसे उपाय देने वाला हूँ जो कि आने वाले इस पूरे वर्ष में वो किस तरह से वैदिक रेमेडीज जो एस्ट्रोलॉजिकल हैं और जनरल रेमेडीज से धन धान्य की वृद्धि कर सकते हैं, अपने शत्रुओं को पीछे हटा सकते हैं, और उसके साथ साथ अपने बिजनेस और कैरियर के साथ साथ भी अपनी रिलेशनशिप लाइफ, अपना गृहस्थ जीवन भी अच्छा कर सकते हैं। तो इसी में मैं आपको धीरे धीरे कुछ ऐसे उपाय बताता जाऊंगा जो आप घर पे आराम से लोग कर भी सकते हैं, और किसी प्रखंड ब्राह्मण के द्वारा आप अपने घर में अनुष्ठान भी वो करवा सकते हैं। वाह सर, काफ़ी मज़ा आने वाला है आज के पॉडकास्ट में, क्योंकि एक्चुअली होता है ऐसे ही है कि हम लोग काफ़ी सारे लोगों को जब भी बुलाते हैं तो मज़ा तो बहुत ही आता है, हर बार हमें बहुत मज़ा आता है। पर आज क्योंकि आपके बारे में जब मैंने पढ़ा, मैंने देखा, तो वहाँ मैंने देखा कि आपको रेमेडी गुरु के नाम से जानते हैं लोग, और काफ़ी आपके, जब मैंने चैनल पे गया वहाँ पे मैंने आपकी वीडियोस देखी, तो रेमेडीज़ से रिलेटेड ऐसी ऐसी जनरल रेमेडीज़ जो मैंने कभी सोची भी नहीं, वैसी वैसी रेमेडीज़ आपने प्रोवाइड कर रखी है। और लोगों के कमेंट्स जो मैंने पढ़े तो वो भी काफ़ी पॉजिटिव थे। तो इस पॉडकास्ट को चालू करने से पहले सर मैं 2 चीज़ें चाहूँगा आपसे। एक तो ये कि मैं ये जानना चाहूँगा कि ओकल्ट साइंस पे अभी आप किस किस वेदा के साथ जुड़ करके काम कर रहे हैं, लोगों के लिए जो भी आप हेल्प कर पा रहे हैं वो आप कर रहे हैं। और दूसरा, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है कुछ अभी फ्यू मंथ के अंदर, जो या फ्यू ईयर्स बोल सकते हैं, पीछे के कुछ पास्ट ईयर पे आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, लोगों को क्या प्रॉब्लम्स आ रही है अभी जर्नली, और क्या लोग ज़्यादा आपसे पूछते हैं क्वेश्चन। तो वो मेरा पहला क्वेश्चन रहेगा आपसे।
देखिए कुणाल जी, सबसे पहले मेरा एक्सपीरियंस ये रहा, मैं स्कूल टाइम से 14 साल की उम्र से मेरे को इसकी क्यूरियोसिटी हुई अच्छा। ओके। कि ये कैसे होती है ज्योतिष, ये उपाय क्या होते हैं। तब न्यूमरोलॉजी, वास्तु, टैरो कार्ड ये सब कुछ लिया करते थे। खाली एक ज्योतिष होती थी, कोई भी पंडित पे जाता था, कुंडली बनाता था, अपना विवाह दिखा लिया, मेरा ये समय खराब है, कैसे होता। तो उस समय में धीरे धीरे एक चीज़ दिमाग में आती है, जैसे जैसे हम बड़े होते गए, इसको पढ़ते भी गए, स्कूल टाइम के साथ साथ बिजनेस भी करते रहे, तो एक माइंड में हमेशा क्वेश्चन लगा रहता था कि कुणाल मेरे पास आया है, मेरे को अपनी कुंडली दिखाई है, 200 रुपये इसने मेरे को उस ज़माने में फ़ीस दे दी, और मैं इसको 50,000 का, एक ब्राह्मण या एक पंडित या एक कंसल्टेंट इसको 50,000 का एक स्टोन बता रहा है। और मैं ये सोचता था कुणाल के पास अगर 50,000 होता तो वो अपनी कुंडली दिखाने क्यों आता। सही बात। ये मैं बात कर रहा हूँ आज से 35 साल 30 साल पुरानी, कि उस समय 50,000 की बहुत वैल्यू थी। बिल्कुल। तो मैं चाहता था कि कुणाल जैसे व्यक्ति, जो जातक है, हम जिसे अपनी एक लैंग्वेज में कहते हैं, कि कुछ ऐसे किया जाए कि कुणाल को फीस तो मेरे को 200 रुपये दे, मगर इसको आराम 20 रुपये में आए। ओके। तो मैं उस छोटी सी उम्र में वो रिसर्च में लग गया कि कुणाल को कैसे आना चाहिए, कि इसका वो पुखराज जो 50,000 या 2 लाख का या लाख का उस ब्राह्मण ने या उस कंसल्टेंट ने बताया, तो वो 2 लाख का काम नहीं होना चाहिए, वो 20 रुपये में कैसे होना चाहिए। तो उस समय हम रिसर्च करते थे, पढ़ भी रहे थे सर। तो माइंड में आया एक उपाय कि मैं कहा कुणाल सर एक काम करो, आप मेरे पास आए हो तो मैं आपको एक उपाय बताता हूँ कि गुरु पुष्य नक्षत्र आप लिखो। सबसे पहले मैंने उसको बोला, अच्छा। क्लाइंट को, और रिसर्च करी कि गुरु पुष्य नक्षत्र में कुणाल जी जब भी गुरु पुष्य नक्षत्र आए उससे एक दिन पहले आपने किसी भी मंदिर में जाना है जहाँ केले का पेड़ लगाओ। अच्छा। और उसको प्रणाम करके आना है कि हे प्रभु बृहस्पति, कल मैं आपके पास आऊंगा तो मेरे को आप अपनी जड़ देने का आशीर्वाद प्रदान करें। क्योंकि नियम यही है कि अगर हमें किसी वनस्पति को चाहिए तो एक दिन पहले जाके उसको निमंत्रण देना पड़ता है, आज्ञा लेनी पड़ती जैसे है उनकी। आज्ञा लेनी पड़ती है, आप कह सकते हैं। जैसे मैंने आपको अपनी शादी पे बुलाना, तो मैं आपको वह निमंत्रण देने जाऊंगा कि सर मेरी इस दिन शादी, आप जरूर आइएगा, या इस दिन मेरे घर का मुहूर्त है तो जरूर आइएगा। तो इसी लाइन में इसी चीज को हमने एक मिक्स किया। ओके। और शास्त्रों में भी लिखा है कि अगर आप किसी वनस्पति का ग्रहण करना चाहते हो तो एक दिन पहले जाके उसको आज्ञा भी लेनी है उससे, और निमंत्रण भी देना है। तो हमने वो दिया। गुरु पुष्य नक्षत्र अगले दिन था। गुरु पुष्य नक्षत्र वो होता है जिस दिन पुष्य नक्षत्र गुरुवार को आए। अच्छा। जिस दिन गुरु पुष्य नक्षत्र वो होता है जो गुरुवार को वो नक्षत्र पुष्य आए। 2 नक्षत्र होते हैं, रवि पुष्य नक्षत्र और गुरु पुष्य नक्षत्र। ओके। गुरु पुष्य नक्षत्र में आप जाएंगे, आप वो जड़ लेके आएंगे, लाके घर में गंगा जल से और पंचअमृत से स्नान कराएंगे, और उसको फिर पीले कपड़े में लपेट के अपनी पॉकेट में रख लें या अपनी राइट बाजू पे बांध लें, और देखेंगे धीरे धीरे 45 दिन के अंदर अंदर आप जो कार्य चाह रहे थे, मेरा बिजनेस अच्छा चले, मेरी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी हो, मेरा कैरियर अच्छा हो, वो आपका होना शुरू हो जाएगा। तो आप ये देखिए 20 रुपये का ही कपड़ा होगा, जड़ तो एक नेचर ने हमें दे दी, तो आपके कितने पैसे बचे? कम से कम 50,000। तो आपका जहन में जो चीज़ थी, आप साइकोलॉजिकली ठीक हो गया, एक 20 रुपये में मेरे को रिजल्ट आना शुरू हो गया। आप 50,000 का स्टोन डालते हैं, 50 जनों को दिखाते हैं कि सर देखना जेन्युइन है, तो वो स्टोन जेन्युइन भी होगा तो वो 50 लोगों की नज़र लग के नेगेटिविटी में आ जाएगा, या तो वो आपका स्टोन टूट जाएगा या गुम हो जाएगा। ओके। तो मैंने रिसर्च करके ये चीज़ें निकाली। अब मान लिया कि आप कहते हो सर मैं ऐसी जगह फॉरेन में रहता हूँ जहाँ पे मैं ये उपलब्ध नहीं करा सकता, पेड़ नहीं मिल सकता वहाँ पे, उपलब्ध नहीं करा सकता किसी भी बात। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, गोल्ड है तुम्हारे पास? वो कहते हैं तो इस उंगली में आप गोल्ड पहन लो। अच्छा। तो वो आपका पुखराज का काम करेगा। राइट लेफ्ट किसी में भी। अच्छा, किसी भी। यस। तो वो आपका पुखराज का काम करेगा। हमने बृहस्पति को स्ट्रांग करना है ना अपनी बुद्धि वैभव के लिए। अब ये देखो डाला हुआ है। अब और अच्छा करना है तो आप इस उंगली के अंदर गोल्ड के अंदर एक सफेद मोती अच्छा वाला डलवा लो, तो आपका गजकेसरी योग बन गया, चंद्र गुरु युति। जो आपको हमेशा धन धान्य की वृद्धि करती रहेगी ताउम्र। परंतु हर 5 साल बाद वो मोती को चेंज कराना है आपने।
अच्छा। क्योंकि उसकी मैक्सिमम वैलिडिटी 5 साल। 5 साल। तो ये जर्नल है सर, कोई भी करा सकता है या ये कोई भी इसमें करा सकता चार्ट है, देखना ये कोई भी करा सकता है। मैं आपको जनरल रेमेडीज ही बताऊंगा अभी। वाह सर, मजा ही आ गया। ये तो अभी तो स्टार्ट ही हुआ, हमारी रेमेडीज स्टार्ट हो गई। ये तो इसलिए आपको गुरु कहा जाता है, रेमेडीज। तो इसलिए मैं आपको ये जनरल चीजें ही बताऊंगा। ठीक है सर। अब एक चीज मैंने आपको बृहस्पति वाली बताई, जी। बहुत सिंपल थी। दूसरा, अगर आपको चाहिए कि यार मेरे घर में बरकत भी हो, सुख समृद्धि भी हो, महालक्ष्मी का आशीर्वाद भी बना रहे, चाहे मेरी कुंडली में कुछ भी समय आए, उतार चढ़ाव हर जीवन में आते हैं, हर एक के आते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी का भी जीवन स्मूथ है। उस उतार चढ़ाव के बीच में हम स्मूथली उतने दिन निकल जाए, तो आपको क्या करना है, शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को एक कांच का बड़ा सा बाउल लेना है, प्लेन वाला, डिजाइनिंग नहीं होनी चाहिए। ओके। एक दक्षिणावर्ती शंख लेना है, थोड़ा सा केसर लेना और मिश्री लेनी है और गंगा जल लेना है। अब आपने जो दक्षिणावर्ती शंख लिया उसको पंचमरी स्नान करा लें। स्नान कराने के बाद उसको फिर गंगा जल से स्नान कराएं और उसको वो कांच के बाउल में महालक्ष्मी के आगे स्थापित कर दें अपने घर के मंदिर में। ओके। और उसके अंदर थोड़ी सी पहले मिश्री डालें, फिर आप केसर डालें और उसके बाद गंगा जल डालें, यानी टॉप अप कर दिया। उसके बाद आप डेली 2 माला ओम श्री महालक्ष्मी नमः का जाप कर लें। ये आपने फ्राइडे से स्टार्ट करके ताउमर करना है। ताउमर। हाँ, अगर आपको धन धान्य की वृद्धि चाहिए, बिजनेस चाहिए, घर में बरकत तो चाहिए, डेली करना है या सिर्फ फ्राइडे को करना है? फ्राइडे से स्टार्ट करके डेली करना है। अब जो फीमेल्स के मंथली आते हैं वो उतने दिन बीच में छोड़ देगी, परंतु इसमें एक चीज नोट करने वाली है, हर फ्राइडे को वो जो जल था जो हमने जो उसमें भरा था शंख में, वो हर फ्राइडे के फ्राइडे वो शंख हम का जो पानी है वो हम किसी अपना वॉश बेसिन में डाल दीजिए या पौधों में डाल दीजिए और उसको वापस वॉश करके आपने रखना है। यानी वो जो शंख है उसको हर शुक्रवार हमको स्नान कराना है, धोना है। पंचमरी से नहीं कराना, सिंपल पानी से कराना है, अच्छे टॉवल से पोंछ के वापस फिर वही टॉप अप करना है, मिश्री डालनी है, केसर डालनी है और जल डालना है। अब जब हम डेली उसमें पूजा करेंगे तो वो धीरे धीरे पानी जो आपके घर की नेगेटिविटी है वो उसको सोखेगी, तो उस शंख के अंदर पानी कम होता जाएगा, यानी गंगा जल कम होता जाएगा। तो आपको डेली वो गंगा जल टॉप अप करना है। आप ये चीज़ करनी शुरू करें, देखें आपके पास पैसे की कमी कभी नहीं रहेगी और कोई भी आपके ऊपर कर्ज चढ़ता है तो जल्दी उतर जाएगा, यानी कहीं ना कहीं से सोर्स ऑफ इनकम बढ़ते चले जाएंगे। वाह, ये उन लोगों के लिए सर, ये काफ़ी लोग हमें कमेंट करते हैं कि मेरी राशि में ऐसा चल रहा है, मेरी राशि में वैसा चल रहा है, आप मुझे बताइए। तो सर ने जो बताया ये बिल्कुल जर्नल है और ये उन लोगों के लिए जो ये हर व्यक्ति कर सकता है। हाँ, ये उन लोगों के लिए भी कह सकते हैं जिनकी लाइफ स्मूथ नहीं चल रही, काफ़ी फ्लेक्सिबल चल रही है। बिल्कुल फ्लेक्सिबल लाने के लिए। देखिए, स्मूथ लाइफ चल रही होती है, फ्लेक्सिबल इसलिए नहीं हो पाती है प्रॉपर कि हर व्यक्ति को धन धान्य से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ता है, समस्याएं रहती हैं। पैसा आ गया, काम अच्छा चल रहा है, परंतु लोन चढ़ गया, सामने वाले ने पैसा ले लिया, टाइम सिर दे नहीं रहा, तो परेशानी। तो जब महालक्ष्मी की उपासना रोज शुरू हो जाए तो किसी चीज की कमी नहीं रहती। अगर यही उपाय हम होली वाली रात को करें या हम दिवाली से 3 दिन पहले धनतेरस से शुरू करें तो अति उत्तम होता है। परंतु अभी होली में भी टाइम है। नहीं, हमारा पॉडकास्ट जो है सर होली वाले दिन ही आएगा। होली वाले दिन आएगा। अगर आपका होली वाले दिन आएगा तो ये धन धान्य की वृद्धि के लिए होली वाले दिन आप ये उपाय कर सकते हैं और आप देखेंगे 40 दिन के अंदर अंदर घर के जितने दरवाजे होंगे महालक्ष्मी दस्तक देगी। पर कई लोग ऐसे होंगे सर जो होली के बाद देखेंगे, तो उनके लिए तो वो शंख वाला वो फ्राइडे में करिए, किसी भी शुक्ल पक्ष के फ्राइडे में, तो दोनों चीजें हैं।